कुछ मामले में देवता जो है ना हम मनुष्यों से भी अभागे हैं। जिस दिन इस देवता के भी पुण्य नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, उस दिन उस इंद्र को भी राज मुकुट के साथ धरती पर किसी माँ के गर्भ में उल्टा फेंक दिया जाता है। तो सूत जी महाराज कह रहे थे, जब सुखदेव जी का और राजा परीक्षित का संवाद जब प्रारंभ होने ही वाला था ना, वहां एक घटना घट गई। क्या घटना घटी? सुखदेव जी अपना होंठ खोलने ही वाले थे कथा सुनाने के लिए, तभी इंद्र से स्वर्गादि देवता स्वर्ण कलशों में अमृत भरकर लेकर आए। शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः। शुकम नत्वा, सुखदेव जी को प्रणाम किया। वदन सर्वे, सभी देव देवता कहने लगे कि हे सुखदेव जी महाराज, इतनी कृपा कर दीजिए, सुधा कुंभम गृहीत्वैव, इस सुधा कुंभ को, इस अमृत के कलश को आप ग्रहण कर लीजिए, और जो आप कथा राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं ना, इस कथा को आप हम देवताओं को सुना दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, क्यों तुम अब ऐसा पंडाल लगा के तुम वहीं करा लो ना कथा। कहाँ? बोलो, स्वर्ग में करा लो, तुम्हारे पास पैसे की कमी थोड़ी है। इंद्र से कह रहे हैं सुखदेव जी। इंद्र कहते हैं कि पैसे की तो कमी नहीं है, सारा ऐश्वर्य स्वर्ग में विद्यमान है, लेकिन भगवान ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं कि हम स्वर्ग में चाहकर भी कथा नहीं करा सकते, परमिशन नहीं मिलती। जैसे गांव में तो बिना परमिशन के भी कथा की जा सकती है, लेकिन अगर आपको देहरादून में शहर के बीच कथा करनी है तो बिना परमिशन के नहीं। वैसे तो इस कथा की भी हमने परमिशन ली है, प्रशासन से परमिशन ली है। तो जैसे कि बिना प्रशासन की अनुमति के किसी भी शहर में कथा नहीं की जा सकती, वैसे ही भगवान ने ऐसा विधान बनाया है कि स्वर्ग में ऐश्वर्य का भोग तो जीव भोग सकता है, देवता भोग सकते हैं। और मजे की बात देखिए, कुछ मामले में देवता जो है ना हम मनुष्यों से भी अभागे हैं। हम जब चाहें अपने पुण्य घटा लें और जब चाहें अपने पुण्य बढ़ा लें, ये हमारे हाथ में रिमोट कंट्रोल है। अपने पुण्य घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, लेकिन स्वर्ग का ऐसा विधान है, इंद्र आदि जो देवता हैं वो अपने पूर्व कृत पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग का उपभोग तो करते हैं, तो उनका जो पुण्य है ना वो अमाउंट माइनस में जा रहा है, लेकिन आगे भगवत कथा नहीं श्रवण कर सकते, कोई अनुष्ठान नहीं करा सकते। इसलिए पुण्यों में कुछ भी संयोजित नहीं हो पाता, इसलिए उनको भय लगा रहता है। जिस दिन अकाउंट खाली हो जाएगा तो क्या, फिर क्या स्थिति होगी? वो स्थिति को भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, स्वर्ग अस्थायी है, स्वर्ग स्थिर नहीं है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जिस दिन इस देवता के भी पुण्य नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, उस दिन उस इंद्र को भी राज मुकुट के साथ धरती पर किसी माँ के गर्भ में उल्टा फेंक दिया जाता है। इंद्र की भी वो गति होती है। हाँ, इसलिए कार्ड में हमने जब वैकुंठवासी लिखा तो हमारी कल्पना बहन जी पूछ रही थी कि आपने वैकुंठवासी लिखा या स्वर्गीय लिखा दीजिए, तो हमने कहा स्वर्ग तो अस्थिरता का प्रतीक है, स्वर्ग अस्थिर है। भगवान कह ही रहे हैं, स्वर्ग कोई गम्य नहीं है, स्वर्ग कोई एक साधक के लिए स्वर्ग अपेक्षित नहीं है, एक साधक के लिए स्वर्ग तुच्छ है महाराज। वो तो केवल एक वैभव ऐशो आराम वाली लाइफ जीने के लिए है, लेकिन एक साधक को ये नहीं चाहिए, एक साधक को भगवान के चरण चाहिए। वैकुंठ स्थिर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा वैकुंठ है वो कैसा है? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हमारे इस पृथ्वी लोक में तो सूर्य न निकले तो अंधकार छा जाएगा। भगवान कहते हैं मेरे वैकुंठ में न तो सूर्य है, मेरे वैकुंठ में न तो चंद्रमा है, न तो मेरे वैकुंठ में तारे हैं, लेकिन उसके बाद भी महाराज वहाँ पर सदा सर्वदा मेरे संकल्प से प्रकाश ही प्रकाश रहता है। ऐसा मेरा वैकुंठ लोक यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ पर जाने के बाद इस जीव का पुनः किसी माँ के गर्भ में वापस नहीं आना होता, ऐसा भगवान का वैकुंठ धाम है। प्रेम से कहिए श्री हरि।